आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 15 मई से 21 मई 2023। कैसे सप्ताह प्रभाव देगा आप लोगों को, उसी विषय पर बात करूंगी। देखिए, जो राशिफल होता है साप्ताहिक बहुत सामान्य होता है और चंद्रमा के गोचर के ऊपर ये आधारित होता है। चंद्रमा जैसे जैसे आपकी राशि में आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही सप्ताह के जो दिन हैं उनके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ग्रहों की स्थितियां मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन कौन से ग्रह किन राशियों में भी ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक प्रभाव पड़ता है। विस्तृत स्तर पर आपको उनके भी रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो अभी गुरु जो है, राहु और बुध, ये तीनों ही मेष में हैं। सूर्य जो है वो 15 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ में चले जाएंगे, और शुक्र की जो स्थिति है वो मिथुन में है। 10 मई को मंगल कर्क में प्रवेश कर गए हैं, और केतु तुला राशि में है। शनि की जो स्थिति है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ट्रांजिट कर रहे हैं। और आप लोग जब अपने राशिफल को सुनते हैं तो अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता हो तो उससे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो साप्ताहिक राशिफल मेरा होता है तो ये केवल चंद्रमा के ट्रांजिट पर बेस्ड होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर जन्म का नक्षत्र पता हो, जिसको नक्षत्र सिद्धांत कहते हैं, उससे भी प्रोडिक्शंस पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आती है। तो आपको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देना चाहती हूँ, जिससे आप नक्षत्र को भी ध्यान में रखते हुए चले, क्योंकि दोनों को अगर मिला करके मैं बनाऊंगी वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। संभव सिर्फ एक है, या तो चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर बता दूं आपको, या फिर सिर्फ नक्षत्र के आधार पर बताऊं। तो आप लोगों को जैसा अधिक अच्छा लगे उस तरह बताइए, तो मैं वैसे राशिफल आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपका जब जन्म होता है, जिस टाइम पर, उस समय पर अगर चंद्रमा आपका केतु के नक्षत्र में है, उदाहरण के तौर पे, तो जो केतु ग्रह होगा वो आपका जन्म नक्षत्र हो जाएगा। मतलब कि केतु आपके जन्म तारा हो जाएगी, जो कि आप लोग नवतारा चक्र जानते हैं। तो इसमें जो ताराओं का सीक्वेंस है, जो पहले जन्म तारा होती है उसको हमेशा जन्म तारा कहते हैं। पहली तारा को कहेंगे जन्म, फिर संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वाधक, वध तारा, मित्र और अधिमित्र। तो ये 9 ताराएं होती हैं। तो जब भी चंद्रमा जिस नक्षत्र पे है वो आपका जन्म तारा हो गया। उसके बाद जो ग्रहों का सीक्वेंस है, जो महादशा में ग्रहों का एक क्रम बना होता है, जो कि केतु से लेकर के और बुध तक उसका क्रम बना हुआ है। तो आपकी पहली तारा, पहला जो जन्म तारा हो जाएगी वो केतु की हो जाएगी। तो उससे केतु के जस्ट बाद शुक्र आता है, तो वो आपकी संपत्ति तारा हो जाएगी। फिर तीसरी विपद हो जाएगी, तीसरे नंबर पे जो ग्रह की दशा आएगी। फिर इसी तरीके से चौथा क्षेम हो जाएगा, और पांचवा प्रत्यरि हो जाएगा, छठा साधक होगा, और जो आपका 7वें नंबर पे तारा आएगी वो आपकी वध तारा हो जाएगी। फिर मित्र और अधिमित्र। तो जब भी चंद्रमा आपके 3 नंबर की तारा से और 5 नंबर की तारा से और 7 नंबर की तारा के ऊपर से होकर के ट्रांजिट करेगा, उस समय पर आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और ये बहुत सही रिजल्ट देता है, बिल्कुल अच्छे से व्यक्ति को पता चलता रहता है जब आप नक्षत्रों से अपने साप्ताहिक राशिफल को चेक करते हैं। उस समय पर आप देखिएगा, तो वहां पर अगर आपका चंद्रमा 4, 8, 12 से नहीं भी जा रहा हो, लेकिन जब चंद्रमा आपके 3, 5 और 7 नंबर की ताराओं के ऊपर से जाएगा, वहां पर आपको दिक्कत जरूर देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें आपको तब और देखने को मिलेंगी जो आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जो आखिरी दशा प्राण दशा होती है। अगर प्राण दशा में भी आपके यही 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर की जो तारा है, अगर वो चल रही हो, और गोचर में भी चंद्रमा आपके 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के तारा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, तब आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। उस पर्टिकुलर दिन में आप पाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मेरा जो प्रिडिक्शन है वो सिंपल, चंद्रमा जैसे जैसे राशि आगे बढ़ाता है इस तरह से, और जो मैं आप लोगों को टाइम बताती हूँ कि सवेरे 6 बजे से लेके कितने बजे तक, तो उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहां से भी आपको प्रिडिक्शन को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। और सारी चीजें मैं आपको बताऊं डिटेल में सभी राशियों के लिए।
और आप सभी व्यूअर्स को पहले मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाया करे। इसलिए जो है आपका सपोर्ट बहुत अधिक जरूरी है मेरे लिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए कैसे ये सप्ताह प्रभाव देगा। देखिए, जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो समय शुरू हो रहा है सोमवार सवेरे 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। यात्राओं से आप अपने आप को बचाइएगा, अनावश्यक व्यय हो सकते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, अस्पताल के ऊपर आपके चक्कर लग सकते हैं, तो यात्राओं से बचा करके रखिएगा। अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मदर की सेहत का भी ध्यान रखना है। और इस समय पर अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, सोच समझ करके तभी निवेश करिएगा, नहीं तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। ये टाइम पीरियड जो शुरुआत है आपकी, यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी है। इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, सपोर्ट देना आपको शुरू करेगा। काफी आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, इस समय पर आपके सारे कार्य बनेंगे, लोगों के ऊपर आपका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, हर एक तरह से आपको सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा, सारे कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आपको जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में लाभ की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको लोगों से मिल करके अपने कार्य को सिद्ध करवाना है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 8 बजे तक का टाइम, रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर मेष वालों को थोड़ी सावधानी रखनी रहेगी। ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा अपने खान पान का ध्यान रखना है, भाषा शैली का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंटरनली अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली, स्वास्थ्य के स्तर पे थोड़ा सा आपको कमजोरी कमजोरी सी महसूस होती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर आपके परिवार में लोगों का आना जाना, मिलना, गैदरिंग, ये सब चीजें होंगी, पैसे भी समय पर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये सपोर्टिंग समय आपके लिए नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो पूरा सप्ताह बना हुआ है, देखिए आर्थिक दृष्टि और पैतृक संपत्ति से तो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित तो हो रही हैं। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सभी क्षेत्रों में यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ हो रहा है। विशेष रूप से जो लोग कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या कोई भी आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, मास मीडिया, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उन क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ हो रहा है। ओवरऑल आपके लिए आर्थिक लाभ के रास्ते भी खुले हुए हैं, स्पेशली जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और ये समय रहेगा जब आपको थोड़ा सा अपने घर के अंदरूनी पक्ष का ध्यान रखना रहेगा। कोई भी आप प्रॉपर्टी, व्हीकल, वाहन खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में खरीदिएगा। प्रोफेशन की दृष्टि से समय आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। ओवरऑल अगर कहते हैं तो आपके लिए केवल सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है, वहां पर थोड़ी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए, वृषभ राशि के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये टाइम पीरियड शुरू हो रहा है सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पर अचानक से आपको पैसों की प्राप्तियां हो रही हैं, कुछ आपकी कार्य सिद्धि हो रही है, गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से जुड़ करके आपके कुछ कार्य यहाँ पर बनेंगे, ये एक अच्छी चीज है। और इसी के साथ साथ आपके जो बड़े भाई बहन हैं, मित्र वर्ग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए काफी सहयोगी ये समय रहेगा, पैसों का लाभ होगा। यहाँ पर आपको चैरिटी, मान सम्मान, यश प्राप्ति की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं, हर तरह से आपके यहाँ पर कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसका आप लोग लाभ ले लीजिए। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। अनावश्यक व्यय होंगे, खर्चे होंगे,
जो यात्राएं यहाँ पर होंगी प्रयास करिएगा कि नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। यात्राओं में दिक्कतें हो सकती हैं, डॉक्टर्स के ऊपर वह हो सकता है, मेडिसिन या हॉस्पिटल के चक्कर कटे आपके इस समय पर, या जो भी आप जर्नीज करते हैं वहां पर आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेगा। मदर की सेहत का ध्यान रखना है, अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए निरर्थक खर्चे लेकर के आ रहा है, तो केयरफुल रहना है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर स्थितियां आपको सपोर्ट देना शुरू करेंगी। ग्रह गोचर आपके ऐसे हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सारे कार्य आपके फिर से बनना शुरू हो गए हैं। किसी से मिल करके अगर आपको कोई काम अपना निकलवाना है, जैसे कि किसी को आपको कोई मीटिंग करने का मतलब है कि जैसे आप सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव डाल करके अगर कोई कार्य करवाना चाहते हैं, उसके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। सारे आपके रुके हुए जितने भी अवरुद्ध कार्य हैं वो यहाँ पर आपको पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, हर तरह से स्थितियां आपको लाभ देंगी। यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो रही है, कार्य सिद्धि के प्रबल योग बनेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं, जो ओवरऑल स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, विदेशों से जुड़ करके जो भी कार्य होते हैं, चाहे आप एमएनसीज में है या किसी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, उन लोगों के लिए समय अनुकूल है, लाभ हो रहा है। ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कुछ स्वास्थ्य में जैसे सर से संबंधित जो चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत सर दर्द, इरिटेशन, ऐसी स्थितियां होंगी। और जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा, उससे कोई ईगो क्लैशेस नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। प्रोफेशन आपको लाभ देगा। इस समय पर जो आपके कार्य हैं, विदेशों से जुड़ करके काफी आपके कार्य यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने देश में हैं, अपने राज्य में हैं या अपने जिले में हैं, उन लोगों को थोड़ा सा खर्चों को लेकर के और वाद विवाद ऐसी स्थितियों को लेकर के भी बचाव करने की जरूरत रहेगी। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपके पराक्रम के माध्यम से बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। जो आपका व्यवसायिक भागीदार है उसके माध्यम से आपको कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। शत्रु पक्ष जो है आपका वो परास्त होगा, या शत्रुओं के माध्यम से आप बहुत सी चीजें प्राप्त कर लें, ऐसे योग भी आप लोगों के लिए बनेंगे। लेकिन एक चीज की आपको सावधानी रखनी रहेगी, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पे जो लोग आपके साथ में काम करते हैं या जो आपके बॉस हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ कोई विवाद मत करिएगा। अगर कुछ विवाद रहेगा भी तो थोड़ा सा आप उसको संभाल लीजिएगा, बहुत वहां पर उलझने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आपके प्रोफेशन में दिक्कत भी हो सकती है। क्योंकि जो शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है वो आपके प्रोफेशन को प्रभावित कर सकता है। छोटे भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखना रहेगा। और मेहनत पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय पर जो खर्चे भी होंगे यात्राओं के ऊपर हो सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स के ऊपर, उस जर्नी से रिलेटेड चीजों के ऊपर भी आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। ये सप्ताह आप लोगों के लिए कुछ खर्चे लेकर के आ रहा है, ऐसे आप समझिए इसको। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो समय शुरू हो रहा है मंडे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको तरह तरह से लाभ के योग निर्मित होंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, किसी तरह का इंक्रीमेंट, या बॉस आपको काफी सपोर्ट करें, ऐसा होगा। व्यवसाय आपका विस्तार पाएगा, नौकरी में मन मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे कार्य यहाँ पर बनने जा रहे हैं, उसको आप अपना पूरा कर सकते हैं। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कुछ आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। कुछ आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है यहाँ पर। जो आपके अधिकारी वर्ग है, मित्र वर्ग है, बड़े भाई बहन है, या समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सभी के माध्यम से आपको बहुत लाभ सहयोग मिल रहा है। पैसों की प्राप्ति, सारे आपके यहाँ पर कार्य सिद्ध होंगे। कुछ इच्छा पूर्ति हो रही है, बहुत लंबे समय से अगर आपकी कोई चीजें अटकी हुई थी, पेंडिंग थी, वो आपको यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ेगी। हर तरह से आपके लिए सफलता से भरा हुआ ये टाइम पीरियड रहेगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस सब तरह से आपके लिए लाभ देने का कार्य करेगा। इसके बाद शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। ये समय जो रहेगा अनावश्यक यात्राएं लेकर के आएगा, पैसों का व्यय कराएगा। जो भी जर्नीज होंगी वो आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होंगी। तो यहाँ पर डॉक्टर से, हॉस्पिटल से आपको बचाव करना है। निरर्थक व्यय नहीं करिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, देख परख करके करिएगा। और मदर की सेहत का ध्यान रखना है, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये समय आपको सावधानी के साथ में निकालने की जरूरत रहेगी।
और खर्चे जरूर होंगे यहाँ पर आपके हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना है, देखिए आर्थिक दृष्टि से आपके लिए काफी अच्छा है। व्यवसाय बिजनेस से सब कुछ आपका प्रोग्रेस की ओर जा रहा है। विशेष रूप से जो लोग मीडिया सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर, मीडिया, टूर ट्रेवल्स, किसी भी तरह का आपका कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या आपका व्यवसाय बिजनेस ऐसे क्षेत्रों से जुड़ करके है, वहां पर ग्रह गोचर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, देखिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। जो लोग हाई स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, वहां पर आपको लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। और पैसों की प्राप्तियां आपको अवश्य होंगी, कहीं से भी हो लेकिन पैसों की प्राप्तियां होंगी। लेकिन थोड़ा सा कुटुंब में अशांति नहीं पैदा होने पाए, उसका आपको केयर करना पड़ेगा। फैमिली के अंदर जहां आपको फाइनेंशियल गेन होते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहीं पे थोड़ी सी संभावना बनेगी कि कुछ आपके परिवार में उतार चढ़ाव हो, या आपके आईज का जो आपकी आंख है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फैमिली पक्ष में कोई तनाव नहीं होने पाए, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए आर्थिक दृष्टि से टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है आप लोगों के लिए। और आप बड़े पैसों का जो खर्च भी करेंगे, वो आप अपने स्वयं के ऊपर करेंगे, अपने रहन सहन के विस्तार के ऊपर करेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में एक आपको मधुरता देखने को मिलेगी, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ ये जो समय है मिथुन वालों के लिए, देखिए आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है कि अ, ये जो समय रहेगा आपको आंखों में कुछ दिक्कत दे सकता है, तो आइस का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसी भाषा में मत बात करिएगा जो आपको दिक्कत दे। ये समय रहेगा जब कुछ लोग रिश्तों की ओर भी बढ़ेंगे, रिलेशनशिप, ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गलत चीजों के ऊपर नहीं खर्च होने पाए। फाइनेंशियल गेन आप लोग को हो रहे हैं सप्ताह में। और आखिरी जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आप खर्चों का ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए मंडे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये कुछ आप लोगों के लिए जर्नीज लेकर के आ रहा है। और वो एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है, या किसी तरह की आपकी रिलीजियस ट्रिप हो सकती है, कहीं आप घूमने जाएं पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, या कहीं मंदिर जाएं, कुछ आप यात्राएं करें। लेकिन ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको थोड़ा सा पिता की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो आपका पिता के साथ में कोई वाद विवाद हो जाएगा, वैचारिक मतभेद हो जाएगा, या उनके साथ में या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना रहेगा। एक औसत सा समय रहेगा, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वहां आपको ठीक रिजल्ट देगा। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत लाभ देगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में विस्तार मिलेगा। प्रोफेशन में यहाँ पर आपको कुछ मन मुताबिक रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ के लोग जो आपके अधिकारी वर्ग हैं वो आपके लिए काफी सहयोगी हो जाएंगे। आपके प्रोफेशन में बहुत से कार्य इस समय पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत अच्छा समय है। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है। पैसों से संबंधित आपको यहाँ पर कुछ लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके माध्यम से आपके लिए काफी सहयोगी समय रहेगा, और कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाएगा यहाँ पर। चैरिटीज के कार्य भी आप करेंगे। और जितने भी आपके कुछ पेंडिंग कार्य रहे होंगे, या कुछ आपकी इनकम्प्लीट विशेष वगैरह रही होंगी, कुछ कार्य यहाँ पर आपके सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल आपके लिए सप्ताह काफी अच्छा जा रहा है। कर्क वालों के लिए लगभग पूरा सप्ताह ही ठीक है, सिर्फ पिता की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। और एक चीज और भी रहेगी आप लोगों के लिए कि देखिए थोड़ा सा आपको अपने गुस्से का ध्यान रखना रहेगा। आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, लेकिन सेहत में थोड़ा सा गुस्से के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बना करके चलिएगा, वाद विवाद नहीं करिएगा। घरेलू पक्ष का ध्यान रखिएगा, ससुराल पक्ष के साथ भी ध्यान रखना है। और विशेष रूप से आप लोगों को ड्राइविंग करते टाइम बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, ये एक अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ की जो स्थितियां हैं वो काफी अच्छी बनी हुई हैं, ये एक अच्छा चीज है। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको लाभ मिल रहा है। और जितने भी लोग बच्चों बच्चों से जुड़ी हुई प्लानिंग कर रहे हैं, देख समझ करके करिएगा। स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पूरा मन लगा करके पढ़िए, तो आपको बहुत लाभ भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। ओवरऑल आपके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन, निर्माण जैसी स्थितियां बन रही हैं। कोई भी आप घर में व्हीकल, वाहन, रेनोवेशन, ये सब चीज कराना चाहते हैं, वहां आपको फायदा हो जाएगा। पैसों की प्राप्ति आप लोगों के लिए अवश्य होगी। कर्क वालों के लिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो उससे आपको बहुत दिक्कत होगी। ये एक तरीके से जो
डिफेम जैसी स्थितियां होती हैं, या अपने क्रियाकलापों के खातिर जो लोग आपको अ, जो आपसे नाराज हो जाएं और आपसे दूर चले जाएं, अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा, ग्रोथ का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से जिनको बीपी ऊपी की शिकायत है वो लोग जरा अधिक केयरफुल होकर रहिएगा। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आप लोगों के लिए बड़े लाभ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं सिंह राशि के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए मंडे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा काफी सेंसिटिव है। यहाँ पर स्थितियां सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से रहिएगा आप लोग। सेहत का ध्यान रखिएगा, पूजा पूजा पाठ मंत्र जाप इन चीजों में आपको अपना समय व्यतीत करना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना है, उलझना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इमोशनली आप अपने आप को बड़ा लो फील करेंगे, ऐसे नर्वस नर्वस आपको ऐसे डिप्रेशन वाली स्थिति आपकी बनी रहेगी। ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई भी मीटिंग करनी है, कोई पेपर रिलेटेड वर्क करने हैं, बड़े निर्णय लेने हैं, तो उसके लिए समय अनुकूल नहीं है, उसका भी आपको केयर करना रहेगा। ये समय बहुत सेंसिटिव है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद जो बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का टाइम पीरियड आएगा, ये आपके लिए कुछ यात्राएं लेकर के आ रहा है। जो यात्राएं होंगी या तो एजुकेशनल ट्रिप हो सकता है, या फिर आप कहीं धार्मिक यात्राएं करें। पिता के साथ आप तालमेल बनाइएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सेल्स टू ट्रेवल्स सेल्स टूर ट्रेवल्स IT सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग होंगे उनको यहाँ पर कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के फिर रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है सिंह वालों के लिए, ये आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस के दृष्टि से बड़ा अच्छा होगा। प्रोफेशन और व्यवसाय आपको बहुत लाभ यहाँ पर देंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, अधिकारियों के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं वो आपके लिए बड़े सहयोगी हो जाएंगे। किसी भी तरह का अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, पैसे कुछ आप प्राइवेट सेक्टर में और अपने पैसे वगैरह अगर आप बढ़वाने चाहते हैं, तो अपने बॉस के साथ में मिलकर के इस समय पर बात कर सकते हैं, वो आपकी बात मान जाएंगे। या जो भी आपका व्यवसाय बिजनेस है उसका विस्तार करना चाहते हैं, उन चीजों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके कार्य करते हैं, चाहे आप एमएनसीज में हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन लोगों के लिए तो सप्ताह अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। और इस समय पर आपके लिए कुछ यात्रा जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। स्पेशली जो लोग हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पर लंबी यात्राएं भी देखने को मिलेंगी। और एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा कि अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो जमीन में पैसा लगा रहे हैं, व्हीकल वाहन कुछ भी आप खरीद रहे हैं, घर से संबंधित कोई भी निर्णय कर रहे हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल रेनोवेशन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको देख करके बहुत अच्छे से समझ करके सारे पेपर को चेक करके करने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल एजुकेशन से आपको बहुत अधिक लाभ मिल रहा है, और इसी के साथ साथ ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए उच्च शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप जो स्वयं है, आपकी बौद्धिक क्षमता में एक विस्तार देखने को मिलेगा। एक तरीके से आपके अंदर बहुत, जो बोलते हैं कि बहुत आपका जो दिमाग है वो, उसमें बड़ी मेच्योरिटी आ जाना, बड़ी चालाकी, बड़ी चतुराई, बड़ी बुद्धिमानी, गंभीरता से जो है आप अपने कार्यों को करना शुरू कर सकते हैं। मेहनत, पराक्रम, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से आप बहुत तरह तरह से लाभ लेंगे। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में देखिए रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं, तो जो स्टूडेंट है थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके मन का भटकाव भी हो सकता है, जहां आप एक और पढ़ाई लिखाई करेंगे वहीं आपका मन प्रेम संबंधों की ओर भी बढ़ सकता है। बहुत से लोग बच्चों की प्राप्तियों के लिए भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद अगर आप प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय बिजनेस ये सब चीजें आपकी बढ़ रही हैं। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। कार्य व्यवसाय बिजनेस का आपको जबरदस्त विस्तार देखने को मिलेगा, ये एक अच्छी चीज है। मान सम्मान यश प्राप्ति यहाँ आपको ये सप्ताह दे सकता है। विशेष रूप से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर हैं या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, उनको यहाँ पर बहुत लाभपूर्ण स्थितियां बनी हुई है, उसका फायदा ले सकते हैं। और व्यवसाय बिजनेस इन सारी चीजों के माध्यम से आपको लाभ मिलने जा रहा है। ग्रह स्थितियां जो आप लोगों के लिए हैं, सिंह वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति में ग्रह आ गए हैं आपके, जो आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। केवल अपने मन का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से जो बच्चे हैं, कम एज के बच्चे होते हैं, 12th तक के जो बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन लोग का मन जो है पढ़ाई के साथ साथ में रिलेशनशिप की ओर भी जाएगा, जो कि आपको नुकसान दे सकता है, तो थोड़ा रुकिएगा, ध्यान करिएगा कि यही टाइम पढ़ने का होता है और इसी में आपका मन इधर उधर भटकेगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि और लगन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है,
कन्या वालों के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। यात्राएं लेकर के आएगा। यहाँ पर कार्य, व्यवसाय, बिजनेस आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। ये समय रहेगा जब आपके लिए व्यवसाय, बिजनेस की जबरदस्त प्राप्तियां होंगी या विस्तार पाएगा आपका बिजनेस। अगर किसी भी तरह की, अगर आप कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं, कोई व्यापारिक आपको डील करनी है, बिजनेस रिलेटेड कोई डील करनी है, या किसी के भी साथ मिल करके कुछ आपको पार्टनरशिप करनी है, उन सब चीजों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो खुदरा व्यवसायी होते हैं उनको भी बहुत आर्थिक लाभ हो रहे हैं, और आपको यहाँ पर यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्तियां होंगी। व्यवसायिक गतिविधियां आपको बहुत लाभ देंगी। किसी से भी मिलकर अगर आपको कोई कार्य करवाना है, चाहे व्यापार से संबंधित हो या आपके जीवन से संबंधित हो, उस चीज की आप शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। वो आपका सफल होने के प्रबल योग बनेंगे। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, जितने भी करने वाले लोग हैं, यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। मेंटली इमोशनली आप थोड़ा सा लो हो जाएंगे, डिप्रेशन जैसी स्थितियां रहेंगी। तो कोई भी बड़े डिसीजंस लेने हैं, कोई आपको डील करनी है, मीटिंग करनी है, कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहेगा। केवल आप शांति से रहिएगा, पूजा पाठ, मंत्र जप, ऐसी चीजों से अपने आप को जोड़ करके रखिएगा। इस समय को निकल जाने दीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक डिप्रेशन वाला टाइम पीरियड ये रहेगा आपके लिए। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कुछ जर्नीज लेकर के आ सकता है। ये जो यात्राएं होंगी आप लोगों के लिए, या तो एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है या कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने फादर के साथ में बहुत एडजस्ट करके चलने की जरूरत रहेगी। उनसे आपकी कोई कहा सुनी वाद विवाद हो सकता है, या हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह का छिटपुट उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, जो पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए बन रहा है, देखिए, ये समय आप लोगों के लिए पैसों से जो संबंधित चीजें होती हैं, उसमें आपको, आप पाएंगे कि कुछ आपको प्राप्तियां तो होंगी, लेकिन अचानक से जो एक उतार चढ़ाव के साथ में प्राप्तियां होती हैं, ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए बन सकती है, जितने भी करने वाले लोग हैं। और यहाँ पर आपको अपने अधिकारी वर्ग से, बड़े भाई बहनों, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा आपको तालमेल बना करके चलने की जरूरत रहेगी। आर्थिक लाभ आपको हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन, वाणी का ध्यान रखना है। बोली की वजह से कोई दिक्कतें हो सकती हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा फोकस लगा करके पढ़ने के ऊपर मन लगाइएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। हालांकि सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे जो है आपको लाभ भी यहाँ पर बन सकता है। जो भी आपका शत्रु पक्ष है, उसके साथ तालमेल बना करके चलिएगा। किसी तरह के लोन वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। और जितने भी करने वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, जिन लोगों का भी उच्च शिक्षा से जुड़ करके कुछ कार्य है, रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, बड़े बड़े जो क्रिमिनल के लॉयर होते हैं, या कोई भी आप रहस्य रिसर्च वाले कार्यों से जुड़े हैं, तो आपको कुछ यहाँ पर लाभ भी हो सकता है। अचानक से धन प्राप्ति, विदेशों से जुड़ करके आपके कुछ कार्य व्यवसाय हो सकते हैं। फैमिली के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन, निर्माण वाली चीजें हैं, वहां पर भी आपके लिए कुछ स्थितियां बन रही हैं, कुछ आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। विशेष रूप से जो बच्चे कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ करके कुछ काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूलता से भरा हुआ है। आईटी सेक्टर, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यहाँ पर लाभ मिल रहा है। लेकिन आपको अपने छोटे भाई बहन और नेबर्स के साथ में बहुत बना करके चलना है। उनके साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके आप पढ़िए। यहाँ पर आपको कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता के भी काफी अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के साथ में। और ओवरऑल जो स्थिति है, आपको अपने पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी चीज रहेगी सप्ताह में आप लोगों के लिए। ओवरऑल जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, ड्राइविंग करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आपको थोड़ा सावधानी के साथ में भी रहना चाहिए। विशेष रूप से जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने पाए। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, ये जो है आपके लिए बड़ी सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपको हर एक तरह से आपके कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। शत्रु पक्ष जो है आपका यहाँ पर परास्त होता हुआ आपको मिलेगा। जितनी भी रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज, डिस्प्यूट, ये सारी चीजें जो है समाप्त होंगी।
सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, सारे कार्य आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। किसी भी तरह का आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पर अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, दवाइयां भी आपको यहाँ फायदा करेंगी। कोई भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है। हर एक तरह से आपको यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी। एक तरीके से कह लीजिए कि शत्रुओं को आप डिफीट करते हुए यहाँ पर अपने आप को पाएंगे। सारे कार्य आपके यहाँ सफल हो रहे हैं, बहुत अच्छा समय है ये। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए व्यापार बिजनेस के दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। व्यापारिक गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको संबंधों में एक मजबूती दिखाई पड़ेगी। कार्य व्यवसाय बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पर मिलकर के अगर आप कोई व्यवसायिक डील करना चाह रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड कोई डील करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं, ये सब शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। या किसी भी तरह के लाइफ से जुड़े हुए जो लोगों के साथ में मिलना है, जुड़ना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। खुदरा व्यापारियों के लिए भी बहुत यहाँ पर आर्थिक लाभ होगा। जो भी जर्नीज होंगी वो आपको यहाँ पर बहुत लाभ देती हुई दिखाई पड़ेंगी। हर एक तरह से आपका कार्य व्यवसाय सपोर्ट करेगा आपको। और इस समय पर पार्टनर के साथ में आपके बड़े अच्छे रिश्ते निर्मित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, तुला वालों को यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है। यहाँ पर बिल्कुल शांति से रहिएगा, कोई भी बड़े निर्णय नहीं करिएगा। मेंटली इमोशनली आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को कमजोर पाएंगे। एक तरीके से डिप्रेशन जैसी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। तो कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन आपको नहीं लेना है, चाहे वो आपके कार्य से जुड़ करके हो या आपके व्यवसाय बिजनेस जीवन से जुड़े हुए कोई भी क्षेत्र हो। कोई भी डिसीजन नहीं करिएगा। किसी के साथ मीटिंग करनी है बिल्कुल मत करिए, कि कहीं साइन करना है, पेपर रिलेटेड कोई कार्य है, उसके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। केवल अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ये जरूर है कि जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं, या जमीन के अंदर से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, पेट्रोकेमिकल है या जमीन के अंदर जो भी कार्य होते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को तो फिर भी कुछ लाभ हो जाएगा। लेकिन मन के स्तर पर आप थोड़े से कमजोर रहेंगे, तो बड़े निर्णय नहीं करना है। साथ ही में जितने भी तुला वाले लोग हैं, जो पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए बन रहा है, देखिए जो आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस है, उसमें यहाँ पर आपको विस्तार होगा, आर्थिक लाभ होगा। और जो आप स्वयं है, थोड़ा सा आपके अंदर आत्मविश्वास भी डेवलप हो रहा है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। पूरा मन लगा करके पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, मैरिज वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं, या आपको कुछ नए रिश्ते आ सकते हैं विवाह से संबंधित। इस तरह की स्थितियां आपको हैं देखने को। और एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा कि जो पैसों से संबंधित आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी आप फाइनेंशियल गेन करते हैं, उसको देख परख करके लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करिएगा। हो सकता है कि कुछ पैसों से संबंधित अचानक कुछ आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और अपनी आंखों का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय अच्छा है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आ रही है। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर हैं, वो सब कुछ आपके अच्छे बन सकते हैं। लेकिन जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, या वहां आपको थोड़ा तालमेल बनाना है। और जो जिन लोगों के बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़ा तालमेल बनाइए। जो लोग बच्चों की प्लान कर रहे हैं, या जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आपका जो षडाष्टक बना हुआ है, आपके पंचम और दसम के बीच में बना हुआ है, तो ये आपको कार्य व्यवसाय में तो लाभ देगा, उसमें दिक्कतें नहीं करेगा। लेकिन व्यवसायिक भागीदार के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां भी निर्मित होंगी। प्रोफेशन आपका ऊंचाई की ओर जाएगा, ये सब कुछ होंगे। लेकिन जो लोग रिश्ते में हैं, उनको अपने पार्टनर के साथ बनाना है। और बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा फोकस लगा करके आप लोग पढ़ने की ओर मन लगाइएगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे, ये एक अच्छी चीज है। फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आप लोगों के लिए देखिए रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके आप लोग पढ़िएगा। आपका मन जो है पढ़ने से थोड़ा सा हट सकता है, भटक सकता है, एक ये बड़ी सावधानी की चीज रहेगी। और दूसरा, आप लोगों को जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ में बहुत ही बना करके आपको चलना है। आपको उनके साथ में वाद विवाद हो सकता है, या आप उनके ऊपर किसी तरह की शंका डाउट करें। बच्चों के साथ तालमेल बनाना है, बच्चे आपका कहना नहीं माने, ऐसी स्थितियां आप लोग के लिए निर्मित तो हो सकती हैं। हालांकि आर्थिक लाभ वगैरह होंगी। या जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है।
रिश्तों के दृष्टि से थोड़ा सा आपको संभाल करके चलना है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, जिसके साथ आप रिश्ते में है उससे आपका मनमुटाव हो सकता है, या बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो मन आपका इधर उधर भटके, ऐसी स्थितियां रहेंगी। इस समय पर ध्यान रखना है। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए तरह तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके सारे रुके हुए कार्य बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जितनी भी आपकी पेंडिंग चीजें रही होंगी, रोग योग, शत्रु, एनिमीज जैसी चीजें रही होंगी, वो सब आपके सॉल्व होती हुई आपको मिलेंगी। कंपटीशन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है। हेल्थ में कोई दिक्कत है, वहां पर आपको लाभ हो रहा है। कोई आप डॉक्टर्स के को सर्च कर रहे थे, किसी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे थे, वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कोई केस वगैरह अगर आप फाइल करना चाह रहे थे, कोई आपके लीगल डिस्प्यूट है और आप कोई केस वगैरह फाइल करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। वो आगे चल करके आपको सफलताएं दे सकता है। इसी के साथ साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, कुछ फॉर्म भरना है, कोई फॉर्म फिलअप करना है, वो सब आप यहाँ पर भर सकते हैं। वो भी आपके लिए आगे चल करके लाभ दे देगा। और यहाँ पर हर एक तरह से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत ही सहयोगी समय रहेगा, तो ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपके रिश्ते होंगे वो बहुत मजबूत होंगे, बॉन्डिंग मजबूत हो रही है, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की बिजनेस डील आप करना चाह रहे हैं, किसी के साथ भी कोई आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, और मिल करके आप कोई एग्रीमेंट बनाना चाह रहे हैं, या आप उसको व्यवसाय को दो लोगों के साथ में मिलकर के पार्टनरशिप में साझेदारी में करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और यात्राएं जो होंगी आपको लाभ देने का कार्य करेंगी। जो लोग खुदरा व्यापारी होते हैं उनको यहाँ पर बहुत लाभ हो रहा है। पार्टनर के साथ में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, उसको आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस को आप जितना बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप इस समय पर बढ़ा सकते हैं, वहां पर भी लाभ होगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी आपकी मतभेद, कहासुनी वगैरह रही हो, उस गलतफहमी को भी आप यहाँ पर मिल करके दूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये देखिए जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बन रहा है, एक तो आपको जो आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय बिजनेस से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, वो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। मतलब कि जो भी आपकी व्यवसायिक गतिविधियां हैं, कार्य व्यवसाय बिजनेस से, वो सब कुछ आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो आप स्वयं है, काफी आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका जो बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ईगो वगैरह बीच में नहीं आने पाए। अदरवाइज पार्टनर के साथ में थोड़ा सा कलह के भी योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं, विशेष रूप से 1 महीने के लिए। 15 मई से 15 जून तक का टाइम जो रहेगा, दाम्पत्य में संभाल करके चलिएगा। पार्टनर के साथ में बहसबाजी मत करिएगा, हालांकि यही योग आपको आर्थिक लाभ भी देगा। ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। जो लोग विदेशों से जुड़ करके कुछ भी कार्य करते हैं, यहाँ पर आपको नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। और आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए कहीं कहीं ना कहीं से आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर अवश्य होता रहेगा। उस दृष्टि से समय बहुत अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर स्थितियां बहुत लाभ करेंगी। मेहनत पराक्रम आपका काफी बढ़ जाएगा। विदेशों से आपके संबंध स्थापित कर होंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल बनाने का भी आपका योग बराबर बना हुआ है, उसका फायदा ले सकते हैं, फाइनेंशियल गेन होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना रहेगा कि जो आपका पारिवारिक पक्ष है, जो आपका घरेलू पक्ष है, वहां की शांति को लेकर के थोड़ी आपको सजगता बना करके चलनी पड़ेगी। विशेष रूप से मदर की हेल्थ का भी अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो षडाष्टक की स्थिति आपकी बनी हुई है, अभी आपके नवम और चतुर्थ के बीच में बनी हुई है, तो जहां आपको प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ हो रहा है, एजुकेशन, यात्रा, इन सबसे लाभ मिलेगा। लेकिन घरेलू पक्ष की शांति नहीं भंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको अपने पार्टनर के साथ कोई क्लैशेस नहीं करने हैं। सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा, विवाद मत करिएगा। सूर्य 7वें में आते हैं गोचर में, तो बहुत कलह क्लेश बढ़ाते हैं, क्योंकि अहंकारी ग्रह ना राजा है, तो राजा की तरीके से व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ करने लगते हैं, तो तनाव बढ़ता है। इसलिए थोड़ा सा विनम्र होकर रहिएगा, डाउन टू अर्थ रहिएगा, पार्टनर के ऊपर हावी होने की कोशिश मत करिएगा, उसको ऑर्डर मत करिएगा, सामंजस्य बनाइएगा। वृश्चिक वालों के लिए कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां हो रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। फिर बात करते हैं धनु के लिए। देखिए जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए मंडे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के जो बुधवार दोपहर 1 बजे तक का टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो घरेलू पक्ष है, उसमें आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तनावपूर्ण स्थितियां, या आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की सर्दी जुकाम फीवर,
कफ कोल्ड ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, या मदर के स्वास्थ्य में इसी तरह की स्थिति हो सकती है, या मदर के साथ में आपका कोई कहा सुनी वाद विवाद हो जाए, तो थोड़ा सा संबंधों का आपको ध्यान रखना रहेगा। पारिवारिक पक्ष में कोई अशांति नहीं बढ़ने पाए तो परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अच्छे से रहिएगा, बना करके चलिएगा, उल्टा पुल्टा मत बोलिएगा, और थोड़ा गुस्सा कम करिएगा, क्योंकि आप नर्वस रहेंगे, डिप्रेसिव मोड में रहेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, तो तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, मतलब कि घरेलू पक्ष अशांत हो जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। शुरुआत आपकी थोड़ी केयर के साथ में हो रही है। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा धनु वालों के लिए, ये जो टाइम पीरियड है देखिए रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो वहां तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जो आपके बच्चे हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। बच्चों से तालमेल बनाइएगा, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, आप कहना नहीं माने। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने लिखने से आपका मन उचट सकता है, हट सकता है, ये थोड़ा केयर करने की चीज रहेगी। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर से मनमुटाव, वैचारिक दूरी, या कोई कहा सुनी, या एक तरीके से जो शंका डाउट ये सब होता है, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। इसी के साथ साथ जो सप्ताह का आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो समय है धनु वाले, यहाँ पर आपके लिए सारी चीजें, जितनी बिगड़ी चीजें रहेंगी वो सब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सब सुलझती हुई दिखाई पड़ेंगी। तरह तरह से आपको यहाँ पर सफलताएं मिलेगी, लाभ होगा, सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर जो आप यात्राएं भी करेंगे वो भी आपके लिए बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। रोग ऋण शत्रु एनिमीज जैसे जितनी भी चीजें रही होंगी वो सब कुछ यहाँ पर सॉल्व होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए, यहाँ पर अपना कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग किसी तरह के लीगल केसेस में इन्वॉल्व हैं, कुछ केस वगैरह फाइल करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड बड़ा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर आप किसी लॉयर से कंसल्ट करते हैं, वहां पर आपको सफल होने के बड़े प्रबल योग बन जाएंगे। किसी डॉक्टर के लिए आप ट्राई कर रहे थे कि कोई अच्छा आपको डॉक्टर मिल जाए, वो मिल सकता है, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो आपको काफी सूट करेगा। जर्नीज भी जो यहाँ पर आप करेंगे वो भी आपको तरह तरह से लाभ करेगी। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, जो पूरा समय आप लोगों के लिए है, देखिए थोड़ा सा आपको अपने चोट चपेट का ध्यान रखना रहेगा। हालांकि जो लोग रिसर्च से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, या आप लॉयर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वाणी का और भाषा शैली का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा पैसों का जो आप लेन देन करते हैं उसका ध्यान रखिएगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को ध्यान रखना रहेगा, मतलब कि किसी गलत तरह के डायरेक्शन में आप नहीं जाइएगा। इन लॉज के साथ में अच्छे से बना करके रखिएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरा मन लगा करके पढ़िएगा। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ जो पूरा गोचर बना हुआ है आप लोगों के लिए, देखिए भाग्य की दृष्टि से अच्छा है ये टाइम पीरियड। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो जाएंगे, जो आप स्वयं है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया के क्षेत्रों से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है या जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों की सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये एक सावधानी की चीज रहेगी, क्योंकि वहां पर कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है उनके स्वास्थ्य में, या जर्नीज आप जो करते हैं उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल आर्थिक लाभ की दृष्टि से धनु वालों के लिए समय काफी अच्छा है। रिश्ते में जो लोग हैं, थोड़ा बुद्धिमानी से, समझदारी से डिसीजंस लीजिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है काफी अच्छा है। यहाँ पर क्या है कि सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो भी आपकी यात्राएं होंगी आपके लिए बड़ी लाभपूर्ण रहेंगी। इस तरह से जो लोग टूर ट्रेवल सेल्स मार्केटिंग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी पब्लिशिंग रिलेटेड आपका कार्य है, हर तरफ से आपके लिए सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा। कोई भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी वीजा के लिए, कोई भी आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह की आप कोई भी ऐसा काम आप चाहते हैं जो कि आगे चल करके आपका पूर्ण हो जाए, वैसे काम आप इस समय पर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे हो जाए, पढ़ाई में उनको सफलता मिले, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, या वीजा वगैरह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर अपने वीजा के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित सारे ऐसे कार्य जिसमें आप सफलता चाहते हैं, उसको शुरू करने के लिए समय बड़ा अच्छा है। और यहाँ पर आप जो भी जर्नीज करेंगे वो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगी। मतलब कि हर तरह से ये किसी भी चीज का जो सीड डाला जाता है, जो बीज डाला जाता है, और वो आगे चल करके आपको अच्छे रिजल्ट दे, उस दृष्टि से समय बड़ा अच्छा है आपका। मतलब हर तरह से आपके कार्यों को बनाने वाला टाइम पीरियड है ये।
इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मकर वालों के लिए, ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पर आपको अपने पारिवारिक पक्ष का ध्यान रखना रहेगा, मदर की सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर, जो छिटपुट सीजनल दिक्कतें होती हैं वो हो सकती हैं आपके लिए। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको मानसिक अशांति जैसे योग भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। और पारिवारिक पक्ष नहीं आपका शांत होने पाए, डोमेस्टिक एरिया में शांति खुशहाली बनी रहे, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। तो परिवार के सदस्यों के साथ बहुत मैच्योरिटी के साथ रहिएगा, उनसे विवाद मत करिएगा, गुस्से से उनसे बिल्कुल बात मत करिएगा, नहीं तो कलह बनेगा घर में, ये ध्यान रखिएगा। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बच्चों को लेकर के यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। जिनके बच्चे हैं उनका केयर करिएगा, जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करिएगा, नहीं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। अ, और जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ में अच्छे से रहिएगा। आपके मन में अपने पार्टनर से भी बात करने की इच्छा पैदा होगी, या ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करें, शंका करें, या उससे आप बिना मतलब के नए नए बहाने ढूंढ ढूंढ करके आप उससे लड़ाई करें, ऐसा आपका मन बनेगा इस समय पर। तो इन चीजों से आप बचा करके रखिएगा अपने आप को। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, देखिए ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोग के लिए है, देखिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से तो अच्छा है, वहां पर आपको लाभ हो रहा है, व्यवसाय में भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपका जो व्यवसायिक भागीदार है या बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। उससे लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, बहस, कलह, क्लेश बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी बहाना लेकर के आप उससे उलझने की कोशिश मत करिएगा, आपका मन जरूर करेगा ऐसा। वाणी का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसे गलत सलत कड़वी बात मत बोलिएगा, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ में, जो आपका जीवन साथी है या आपका बिजनेस पार्टनर है, या आपके परिवार के जो सदस्य लोग हैं, उन लोगों के साथ में अगर आप कड़वी भाषा में, कड़वी जबान में बात करेंगे तो आपके सारे बने बनाए काम जो है वो बिगड़ जाएंगे। मकर वाले जब भी बिगाड़ते हैं अपना काम तो बोली के कारण ही बिगाड़ते हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में कुंभ राशि पड़ती है, शनि की राशि है मुद्रिकोण, और लग्नेश भी आपके शनि ही है। तो आप लोग कर्म करने के मामले में बड़े अच्छे होते हैं, बड़े कर्मठ होते हैं, लेकिन आप भाषा से इतने कंजूस होते हैं और इतने दरिद्र होते हैं, कह लीजिए दरिद्र शब्द मैं यूज करूंगी, कि आप बोल भी नहीं पाते हैं। मतलब कि जहां प्रेम से बोलना है उसके लिए आप शब्दों को बचा लेंगे। तो आप, आपकी जो ये प्रवृत्ति होती है, मतलब कि परिवार के सदस्यों के बीच जहां इंसान को खुल करके बोलना चाहिए, अपने मन की चीजें शेयर करनी चाहिए, उसको आप नहीं व्यक्त करते हैं। किसी को भी बोल करके जो लगाव, प्रेम, स्नेह दिखाया जाता है वो करने में आप बड़े कंजूस होते हैं। आपका जो ओवरऑल व्यक्तित्व है उसमें इस तरह की जो अ, विपणता होती है वो आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो मकर वालों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम 50 दिन तक आप अपनी भाषा को बहुत संयमित करके रखिएगा, अदरवाइज अपने पार्टनर से भी उलझेंगे और घर में आपके बेवजह का तनाव पैदा होगा। मैं एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ, क्योंकि जब चार्ट में राशिफल देती हूँ, बोलती हूँ, तो उस समय जो मुझे स्थिति दिखती है, मेरा मन होता है कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपके जीवन में दिक्कत किस वजह से आती है। आपके जीवन में न तो काम की वजह से दिक्कत आती है, न पैसों की वजह से दिक्कत आती है, आपकी जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आती है आपकी बोली की वजह से। तो भाषा को बहुत अच्छा बना करके रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो है, ये जो पूरा ओवरऑल आपका टाइम पीरियड है, नौकरी वगैरह की दृष्टि से ठीक है। जो बच्चे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़ करके कार्य करते हैं उसके माध्यम से आपको आर्थिक लाभ हो रहा है, लेकिन जो बच्चे किसी तरह के रिलेशन में हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी है, उन लोग को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। पैसों की प्राप्ति आप लोगों के लिए बराबर हो रहे हैं। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, जो कुंभ वाले लोग हैं थोड़ा सा संयमित होकर के रहिएगा। यहाँ पर आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, भाषा शैली का, वाणी का, बोलने की वजह से कोई दिक्कत नहीं होने पाए। स्वास्थ्य संबंधित कुछ छिटपुट आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, या ये हो सकता है कि आप स्वास्थ्य के दृष्टि से अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें बहुत असहज सा महसूस होंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा।
फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड आएगा, ये आपके लिए तरह तरह से लाभ लेकर के आएगा। सारे आपके कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो भी आप यात्राएं करेंगे, आप स्पेशली अगर टूर ट्रेवल्स मास मीडिया आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही लाभपूर्ण स्थितियां बनेंगी यहाँ पर आपके लिए। सारे कार्य आपके यहाँ पर आपको सफलता देते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक तरीके से सक्सेसफुल टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पर आप जो भी काम शुरू करेंगे वो आपका आगे चल करके बहुत अच्छे से सफल हो सकता है। तो किसी को अगर कोई पेपर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कुछ भी काम करना है, वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई फॉर्म भरना है, या कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाह रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि आगे चल करके आपका वो काम कंप्लीट हो जाए, तो उसकी शुरुआत आप इस समय पर करेंगे तो वो आगे चल के आपको बहुत सफलताएं दिलाएगी। क्योंकि इस समय पे चंद्रमा आपके तीसरे भाव से जा रहा होगा ट्रांजिट में, आपके लगन से और चंद्रमा से तीसरे भाव में चंद्रमा जाएगा गोचर का। तो इस समय पर आप जो भी काम की शुरुआत करेंगे, जैसे फॉर्म भरेंगे, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, या कोई भी नया काम आप करना चाहते हैं जिसमें आप आगे चल करके बहुत अच्छे प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं, गेन्स पाना चाहते हैं, अगर उसका शुरुआत इस समय पर करेंगे तो आपको आगे चल करके बड़े लाभ देगा। तो इस समय का आप उपयोग कर लीजिएगा। हर तरह से सफलता से भरा हुआ समय रहेगा। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, यहाँ थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। ग्रह गोचर आपके ऐसे हो जाएंगे कि पारिवारिक पक्ष थोड़ा सा आपका कलह से पूर्ण हो सकता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम्स जो आएंगी, सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ फीवर, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या आप बिना बात के अपनी मदर से आपका कहासुनी हो जाए, कुछ नहीं है तो फैमिली मेंबर्स के साथ में आप उलझ जाएंगे। बच्चे हैं, वाइफ हैं, परिवार में जो बाकी मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ में बोल करके कुछ बात विवाद निर्मित कर लेंगे तो तनावपूर्ण वातावरण वरण हो जाएगा। जो आपका मन है वो रह रह करके बिल्कुल नेगेटिव होता जाएगा, या आपको ऐसा लगेगा कि सब चीजें एकदम बिगड़ी बिगड़ी सी हैं, डिस्टर्ब सी हैं, ऐसा आपका मन में सोचने लगेगा। भले ही स्थिति अनुकूल हो, लेकिन मन थोड़ा सा आपका डिप्रेसिव मोड में चला जाएगा। तो घरेलू पक्ष का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जो समय पूरा आप लोगों का है, देखिए स्पेशली जो लोग, देखिए आर्थिक दृष्टि से समय आपको लाभ देगा। व्यवसाय, बिजनेस और जो आर्थिक पक्ष है, वहां पर ग्रह गोचर आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो, और विशेष रूप से जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी तरह के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, मीडिया में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ग्रह स्थितियां काफी सपोर्ट कर रही हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और व्यवसाय बिजनेस भी आपका बढ़ेगा। विदेशों से जुड़ करके अगर आपका कुछ व्यापार है तो वहां पर भी आपको लाभ मिल रहा है। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है कि वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं। शत्रुओं के साथ में अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। उच्च शिक्षा से जुड़ करके आप कोई यात्राएं करना चाहते हैं, वो सब आपके लिए होंगी। रिसर्च से, एजुकेशन से जुड़ करके आपके लिए कुछ जर्नीज वगैरह, ये सब कुछ आपका हो रहा है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग विदेश में हैं, फॉरेन लैंड में है, अपने जन्म स्थान से दूर हैं, तो उनके लिए तो स्वास्थ्य में भी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जो अपने बर्थ प्लेस पे है या जहां पर आप पैदा हुए वहीं रह के कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना रहेगा। इस समय पर इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा कि आप लोग किसी से बात करते हैं तो बड़ा पोलाइटली बात करिएगा। आपकी वाणी में किसी भी तरह का एरोगेंट नहीं आना चाहिए। बहुत तीखेपन से मत बोलिएगा, बहुत पिंचिंग वर्ड्स मत यूज करिएगा, जो इतना बड़ा टॉन्ट वे में बोलते हैं, ऐसी चीजें मत करिएगा जिसके चांसेस आपके बराबर बने हुए हैं। अभी क्या है कि आप लोगों की 7:30 भी चल रही है, तो आपका जो मन है तो वो वैसे ही रिटेट होता रहेगा। सारी ऐसी ऐसी चीजें आप कल्पना करेंगे, नेगेटिविटी अपने अंदर भरेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनि जाता है तो जो मन है वो अशांत होता है, व्यग्र होता है। तो जब मन आदमी का अशांत व्यग्र होता है तो वो सीधा सोच ही नहीं पाता है। सीधा नहीं सोचेगा तो आप टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे, टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे तो परिवार के सदस्यों से विवाद, शत्रुओं को निर्मित कर लेंगे। यात्राएं करेंगे वहां भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और फाइनेंस की दृष्टि से समय अच्छा है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, यात्राएं करना चाह रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ करके, उनके लिए भी स्थितियां काफी कुछ अच्छी बनी हुई हैं। और एक चीज आप लोगों के लिए और भी रहेगी, ये जो समय है आप लोगों के लिए, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जो आप स्वयं हैं, इतना ज्यादा जो षडाष्टक योग आप लोगों के लिए बना हुआ है एक्चुअल में कुंभ वालों के लिए, तो आपके भी छठे भाव में मंगल आ जाएंगे। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है। हालांकि आप शत्रुओं को परास्त करेंगे, लेकिन बिना वजह के मत पैदा करिएगा शत्रु। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने आप से मत लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। बोली भाषा, ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है, वाणी, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और विदेशों से जुड़ करके कुछ भी आपका कार्य व्यवसाय है,
उन सबों में आपको लाभ मिल जाएगा। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और कार्य व्यवसाय बिजनेस इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपनी बोली का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बड़ा अच्छा है। हर एक तरफ से यहाँ पर आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति, सफलताएं मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। कार्य आपके सारे यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। सारे रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते हुए मिलेंगे। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है। उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। मान सम्मान और जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी। लोगों के साथ मिलकर के अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपका प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ेगा। मतलब हर एक तरह से स्थितियां आपको ऊपर उठाने का काम करेंगी। तो जब समय अनुकूल होता है तो यहाँ पर आप अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, ये थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पर रहने की जरूरत रहेगी। देखिए, कोई मेजर यहाँ पर दिक्कतें नहीं होंगी। थोड़ा सा शांति से समय को निकालिएगा। कोई भी उल्टी सीधी चीजें मत खाइएगा। खाने पीने की वजह से आपको स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या जो आपके फैमिली मेंबर हैं उन लोगों के साथ में बिना वजह का आपके मन में एक तरह से मनमुटाव या बेवजह का आपको गुस्सा आता रहे, अंदर ही अंदर आप इरिटेट होते रहे, ऐसी स्थितियां आपके साथ में रहेंगी। तो थोड़ा शांति से रहिएगा। खान पान का ध्यान रख लीजिएगा। बिना वजह का आप किसी से मत बोलिएगा। बहुत जरूरी हो तभी बात करिएगा। नहीं तो कुछ भी आप ऐसा बोल देंगे तो उससे पूरा जो वातावरण है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाएगा। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार पूरा रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मीन वालों के लिए, ये समय आप लोगों के लिए बड़ा बड़े सपोर्ट लेकर के आएगा। सारे आपके रुके हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे। ये समय आपके सारे रुके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का काम करेगा। यात्राएं भी जो होंगी वो आपको बहुत लाभ देंगी। यहाँ पर किसी भी तरह का आप कार्य कर रहे हैं, सेल्स, मार्केटिंग, टूर ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर, मीडिया, पब्लिशिंग, मतलब जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ करके आपका कार्य है, हर तरह से यहाँ पर आपकी चीजें पूर्ण होती हुई, सफल होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। या बिना वजह का आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सारे कार्य जो हैं आपके पक्ष में जा रहे हैं। स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे कि वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है उसको फिलअप करना है, वो सब आप यहाँ करेंगे तो आपको उसमें सफल होने के बड़े चांस मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आगे चल करके आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, वो कार्य आपको सफल हो जाए, ऐसे सारे कार्यों की आप शुरुआत भी यहाँ पर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति रहेगी कि समय पर आप जो भी बीज डालेंगे वो आगे चल करके बड़ा अच्छा उगेगा। तो जीवन में तो हम अपनी सफलताएं चाहते हैं, कार्यों को सिद्ध होता हुआ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो सप्ताह का प्रारंभ और आखिरी टाइम पीरियड आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सप्ताह मध्य में थोड़ी सावधानी रखनी रहेगी। साथ में जितने भी मीन वाले लोग हैं, ये जो ओवरऑल आपके लिए पूरा समय बना हुआ है, देखिए खर्चे आप लोगों के लिए जरूर होंगे। खर्चों की जो स्थितियां हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि मीन वालों के लिए भी 7:30 का प्रारंभ हो गया है। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों का नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टि से आपके लिए काफी सपोर्ट करेगा। भाषा शैली का ध्यान रखना है। वाणी अच्छी बोलिएगा। कोई भी नॉनवेज, अल्कोहल ऐसी चीजों से अपने आप को बिल्कुल बचा करके रखिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके सेकंड हाउस में राहु, गुरु, बुध बैठे हुए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके राहु के ऊपर। जब भी आप नॉन वेज, अल्कोहल लेंगे, डायरेक्ट आपका जुपिटर खराब होगा। जब भी दूसरे भाव में राहु रहे, कभी भी नहीं पीना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो खराब कर देता है गुरु को। और गुरु धन देते हैं, बुद्धि, विवेक देते हैं। तो मीन वालों को खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूरा जो ग्रह गोचर आप लोगों के लिए बना हुआ है, जो भी लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा पार्टनर के साथ में शांति से रहिएगा। उल्टा सुल्टा उसके साथ मत लड़ाई झगड़ा करिएगा। उसके लिए गलत सलत मन में मत सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव, बुद्धि के भाव में आपके मंगल ट्रांजिट करेंगे। तो ये क्या करेंगे कि आपका जो बुद्धि विवेक है, जल्दबाजी में कोई निर्णय करना, पार्टनर के साथ उलझ जाना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने लिखने से मन हटा लेना, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी अपने बच्चे का ध्यान रखेंगी, अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखेंगी। जो लोग रिश्ते में हैं, पार्टनर का ध्यान रखिएगा आप लोग। वहां पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और अ, इसी के साथ साथ आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। विदेशों से जुड़े हुए जितने भी कार्य व्यवसाय हैं वहां पर आपको लाभ मिल रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा देख परख करके करिएगा। इस समय पर आप अपनी दादी का ध्यान रखिएगा। दादी की अगर बूढ़ी हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो उन्हें परेशानी हो सकती है। बाकी अपने निर्णयों को लेकर के आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। ये एक आपके लिए
ध्यान रखने की चीज है। रिश्ते में है, गलत क्रियाकलापों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, नहीं वहां पे कुछ दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल जो स्थिति बनी हुई है मीन वालों के लिए, ये आप लोगों को नौकरी की दृष्टि से और व्यवसाय, फाइनेंस, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा। ये नहीं सोचना है आपको कि साढ़े साथी चल रही है तो चीजें बिगड़ेंगी। साढ़े साथी का जो प्रभाव होता है वो मन के स्तर पे मन के लेवल पर होता है। चंद्रमा वहां पर पीड़ित होता है, बाकी जो दूसरे प्लेनेट है वो अपने रिजल्ट देते रहते हैं। इस तरीके से आप समझिएगा। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए जो सप्ताह है, एक मिला जुला प्रभाव देगा। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और मेरा जो राशिफल है वो सिंपल चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो उसके आधार पर मैं प्रिडिक्शन देती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो अपने जन्म के नक्षत्र को भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया है। आप स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वहां पर जाकर के जरूर सुना करिए उसको। उससे आपको काफी वीडियो के बारे में जानकारी मिलती है। और नक्षत्रों को भी अगर आप ध्यान में रख करके फिर आप राशिफल को सुनेंगे तो आपको सप्ताह बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो भी मैं समय बताती हूँ उसका भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। घंटे, आधे घंटे का ऊपर नीचे हेर फेर हो सकता है, इससे अधिक का अंतर नहीं आएगा। और जहां पर सावधानी रखने का समय है उसको जरूर सावधानी रख के चलिएगा। बहुत ही सामान्य है तो सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। एक आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कब क्या होने वाला है। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और अपने सभी व्यूवर्स को ये जरूर कहना चाहूंगी कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, तो आप लोग शांति से रहिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा बात बात बिल्कुल नहीं करिएगा। और ड्राइव बहुत, जितने भी लोग ड्राइविंग करते हैं चाहे फोर व्हीलर या टू व्हीलर, बहुत सावधानी से चलाइएगा। अभी ये स्थितियां होंगी कि खड़ी रहेगी गाड़ी, कोई आके टक्कर मार देगा। एक्टिवा खड़ी रहेगी आपकी, कोई आके खरोच लगा के चला जाएगा। फोर व्हीलर आप पार्किंग में लगाए रहेंगे, कोई आकर के आपको उसमें निशान बना के चला जाएगा, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव होता है। मैं अपने घर में भी देख रही हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा आप लोगों को। और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।